ट्राइकोडर्मा प्रत्येक फसल के लिए वरदान है। इस ट्राइकोडर्मा से मरती हुई फसल में जान आ सकती है, लेकिन मेरे किसान साथियों को अभी तक इस चमत्कारिक उत्पाद के बारे में जानकारी नहीं है। किसान साथियों, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इतने रिसर्च वाला ट्राइकोडर्मा का और जिसमें सारी जानकारी सम्मिलित की गई हो ऐसा वीडियो यूट्यूब पर आपको अन्य नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रेम सिंह चारण आज आपको ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा के क्या फ़ायदे हैं और यह किस तरह कार्य करता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल का बेस्ट मेथड क्या है जिसके कारण आपको अधिक से अधिक रिजल्ट मिले। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ट्राइकोडर्मा क्या है, यह किसान साथियों के मन में अभी तक उलझन है। बहुत सारे किसान साथियों को तो अभी तक ट्राइकोडर्मा के बारे में जानकारी भी नहीं है कि ट्राइकोडर्मा क्या है। बहुत सारे किसान साथियों के मन में उलझन है कि क्या ट्राइकोडर्मा केमिकल है, क्या ट्राइकोडर्मा खाद है, या ट्राइकोडर्मा किस तरह का उत्पाद है। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद है और इसका उपयोग फसलों में जो अन्य फफूंद होती है, नुकसान पहुंचाने वाली फंगस होती है, उसको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह फसलों के लिए तथा मिट्टी के लिए एक उपयोगी फफूंद है। ट्राइकोडर्मा के फायदे जानने से पहले हमें ट्राइकोडर्मा किस तरह कार्य करता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी कि यह किस तरह कार्य करता है, तथा बाद में बात करेंगे कि यह किस तरह फसलों को फायदा पहुंचाता है। ट्राइकोडर्मा मिट्टी के अंदर रहता है और यह फसलों की जड़ों के साथ संबंध बना के रहता है और यह झुंड बनाकर यानी कॉलोनी में रहता है। यह बहुत बारीक होता है, सूक्ष्म जीव होता है, इसको फफूंद है एक प्रकार की। तो यह कॉलोनी में रहता है यानी कि झुंड बनाकर रहता है और फसलों की जड़ों के साथ अटैच हो जाता है। तो ये क्या करता है कि जो हानिकारक हानिकारक फफूंद होती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है, तो उसको ये ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये जकड़ लेता है, इस तरह जकड़ लेता है चारों तरफ से। और जकड़ने के बाद इसके अंदर एक सुई जैसी संरचना बनती है। तो उस संरचना के कारण ये उस हानिकारक फफूंद होती है उसको नष्ट कर देता है। आपको मैं बता दूं किसान साथियों कि जो फसलों में अधिकतर जो बीमारियां होती हैं हम देखते हैं, जैसे विल्ट है और रूट रोट है, ये ज़्यादातर फफूंद के कारण होती है। बहुत सारी नुकसानदायक फफूंद होती है, उनके कारण होती है। तो ये अगर उस फफूंद को नहीं पनपने देगी, उस फफूंद को अगर ट्राइकोडर्मा खत्म कर देगी, तो फिर हमारी फसलों में रोग होने की संभावना कम हो जाएगी तथा हमारी फसल रोगों से मुक्ति पा सकती है। और यह बहुत कम खर्चीली विधि है और इसमें रोग आने से पहले नियंत्रण हो जाएगा। तो इससे आपकी फसल में नुकसान नहीं होगा। हम केमिकल का प्रयोग करते हैं फसल में रोग आने के बाद, जिसके कारण फसल में नुकसान हो चुका होता है, लेकिन ट्राइकोडर्मा का उपयोग पहले करते हैं और यह फफूंद को पनपने नहीं देगी तो बीमारी आएगी नहीं, जिसके कारण फसल में 0% नुकसान होगा, यानी कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ट्राइकोडर्मा बहुत सारे एसिड रिलीज करती है जो लाभदायक एसिड होते हैं जैसे ग्लूकोमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और क्यूमेरिक एसिड। तो इस एसिड के रिलीज करने होने से क्या होता है कि जो मिट्टी का पीएच होता है वह मिट्टी का पीएच कम हो जाता है, यानी कम कर देती है और अम्लीयता बढ़ाती है, जिसके कारण बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं वो कम पीएच पर उपलब्ध होते हैं, जैसे फास्फोरस, जिंक, आयरन। तो अगर जो उन पोषक तत्वों को एक निश्चित पीएच चाहिए, जिस पीएच पर वो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं पौधे को, तो वो पोषक तत्व ट्राइकोडर्मा प्रदान करता है। वो पीएच ट्राइकोडर्मा प्रदान करता है, जिस कारण पौधे में पोषक तत्व मिलते हैं और जिसके कारण पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है, पौधे में ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, ज़्यादा फूल लगते हैं, पौधा स्वस्थ रहता है। तथा ट्राइकोडर्मा पौधे की मॉर्फोलॉजी में भी सुधार करता है तथा फिजियोलॉजी में भी सुधार करता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पौधे की जो जड़ होती है, पत्तियां होती है, तना होता है, फूल, फल, इन सब में सुधार करती है तथा इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। फिजियोलॉजी की बात करें तो जो हार्मोन रिलीज होते हैं उन हार्मोन रिलीज करने में सहायक है। उसके बाद गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे की न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता है उसको बढ़ाती है। फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है,
प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने का कार्य करती है, जिसके कारण पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन मिलता है। ट्राइकोडर्मा के अद्भुत फायदे हैं और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। यह सिर्फ बीमारियों को रोकने के साथ साथ बहुत सारे कार्य करती है। यह मिट्टी से होने वाले सारे रोगों से रोकथाम करती है। उसके बाद में जड़ से फैलने वाले सारे रोगों की रोकथाम करती है, जैसे कि रूट रॉट, विल्ट आदि जो रोग होते हैं उन रोगों से रोकथाम करती है। क्योंकि ज़्यादातर रोग फफूंद से होते हैं और ये खुद फफूंद है, लेकिन ये लाभदायक फफूंद है, तो ये हानिकारक फफूंद को नष्ट कर देती है और रोगों को बढ़ने से रोकती है। अबायोटिक जो स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इत्यादि जो अबायोटिक स्ट्रेस होते हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें भी ये पौधे को उससे लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है। जैसे कि सूखे के प्रति लड़ने में क्षमता प्रदान करेगी, अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है तो उसके प्रति लड़ने में सहायता करेगी। यानी कि ये पौधे की में जो अबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको भी कम करने का कार्य करती है। ट्राइकोडर्मा की अभी तक 70 से 75 तरह की प्रजातियाँ खोजी जा चुकी है, जिसमें से 2 मुख्य है और उसमें से ट्राइकोडर्मा विरिडे का मुख्य रूप से ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जो 60% से ज़्यादातर जैविक फफूंदनाशी है उसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा के अभी तक 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जिसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक इस अद्भुत प्रोडक्ट के बारे में किसानों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम खर्च आता है। इसको अगर आप एक बार लाओगे ना, 100 रुपये का एक पैकेट आता है 1 किलो का, ये देख सकते हैं आप, ये 100 से 200 रुपये का प्रोडक्ट आता है 1 किलो का। इसको अगर आप एक बार लाओगे तो ये फफूंद है, ये अपने आप ग्रोथ करती है और डबल होती है, इसमें प्रजनन की क्रिया होती है तो ये डबल होती रहती है। तो इसको एक बार लाओगे और अगर इसको आप सही मेंटेन रखोगे तो इसको आप लाइफ टाइम तक भी यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है और जैविक खेती के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इसको ऐसा नहीं है कि केमिकल का प्रयोग भी कर रहे हो तो ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। अगर आप इसका प्रयोग करने के 2-3 दिन बाद केमिकल का प्रयोग करोगे तो ट्राइकोडर्मा में कोई नुकसान नहीं होगा तथा इसकी फफूंद नहीं मरेगी। अब बात करते हैं कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग कैसे करना है तथा किस तरह से उपयोग करेंगे तो इसके ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ट्राइकोडर्मा 20 से 30 डिग्री तापमान पर अच्छी ग्रोथ करती है। वैसे 35 से 40 तक डिग्री के टेम्परेचर तक भी इसको कुछ नुकसान नहीं होगा, ये अच्छी ग्रोथ करेगी। यानी 20 और 30 डिग्री पर अच्छी ग्रोथ करती है। और इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं? इसको हम खड़ी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं और इसको हम बीज उपचार में प्रयोग किए जा सकते हैं। बीज उपचार में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और अब बात आती है कि इसके पाउडर फॉर्म का उपयोग करें या लिक्विड फॉर्म का उपयोग करें। इसका पाउडर फॉर्म भी आता है और लिक्विड फॉर्म भी आता है मार्केट में, लेकिन इसका जो पाउडर फॉर्म है वो ज़्यादा रिजल्ट देता है, इसलिए इसका आप कोशिश करें कि पाउडर फॉर्म का प्रयोग करें। अब किसानों के मन में यह भी संशय है कि ट्राइकोडर्मा कहाँ मिलेगी, कहाँ उपलब्ध होगी। तो ट्राइकोडर्मा विभिन्न जो खाद बीज की दुकानें हैं वहाँ मिल जाएगी, कृषि विज्ञान केंद्र पर उपलब्ध हो जाएगी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ मिल जाएगी। तो ये हर जगह उपलब्ध है लगभग, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी है कि इसको आप धूप में ना रखें। अगर इसका आपके पास पैकेट है तो इसको धूप में ना रखें। और अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं तो बीज को उपचारित करते समय बीज को धूप में ना सुखाएं, उसको छाया में सुखाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि अब इसका उपयोग कैसे करना है। अगर आप इसका बीज उपचार में उपयोग कर रहे हैं, आप किसी भी फसल में ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। इसके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। तो आप किसी भी फसल में बीज उपचार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार आप कर रहे हैं तो आप 1 एकड़ में जितनी आप बीज ले रहे हैं उस बीज को लीजिए और पानी का घोल बनाइए। उस पानी के घोल में थोड़ा सा गोबर डालिए। गोबर डालने के बाद में इस ट्राइकोडर्मा का उसमें मिक्स कीजिए। ट्राइकोडर्मा का 1 पैकेट डाल दीजिए और उसमें मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में उस पानी को उस बीज के ऊपर डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दें। और कुछ देर के लिए, यानी कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए उस बीज को छाया में सुखा देवे। सुखाने के बाद में आप प्रयोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग खड़ी फसल में कर रहे हैं तो आपको उसके लिए घोल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ट्राइकोडर्मा का। आपको करना क्या है कि 200 लीटर पानी लेना है। 200 लीटर पानी में 3 किलो गुड़ मिलाना है और 10 किलो गोबर मिलाना है। और 1 पैकेट, यानी कि जो 1 किलो ट्राइकोडर्मा आता है, 1 से 2 किलो उपयोग कर सकते हैं आप। अगर आप 1 एकड़ में यूज़ करना चाह रहे हैं तो 2 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा ले लें।
तो 200 लीटर पानी लेवे, उसमें 3 किलो गुड़, 10 किलो गोबर और 2 से 3 किलो ट्राइकोडर्मा को उस ड्रम में मिक्स कर देवे। मिक्स करने के बाद में अच्छे से हिला लेवे। उसको आप लगातार 7 दिन तक दिन में 1 या 2 बार हिलाए, उसको हिलाते रहें, जिससे वो ट्राइकोडर्मा ग्रोथ करती रहेगी अंदर। इसको सॉल्यूशन को धूप छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना है। अगर आपके पास छाया में जगह नहीं है तो उसके ऊपर, ड्रम के ऊपर बोरी ढक देवे, जिसके कारण उसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, जो ट्राइकोडर्मा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसको प्रतिदिन दिन में 2 या 3 बार हिलाना है। और जब इसमें ऊपर आप मतलब बुलबुले टाइप, मतलब एक झाग टाइप आने लग जाएंगे, बुलबुले टाइप, तो समझ लेना कि ट्राइकोडर्मा मतलब ग्रोथ कर चुकी है। अगर आपने 2 पैकेट मिलाए तो उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में ये ग्रोथ कर लेगी और लाखों करोड़ों बन जाएगी। तो जब ये अच्छी ग्रोथ कर लेवे 6-7 दिनों के अंदर, तब उसको आप 200 लीटर पानी लिया था तो उसमें से आप 180 लीटर जो आपने ट्राइकोडर्मा का घोल बन चुका है उसको आप फसल में प्रयोग कर दीजिए। अगर आप खड़ी फसल में प्रयोग कर रहे हैं तो आप पानी के साथ दे सकते हैं। किसी जैसे पानी का कैंपर आता है तो उस कैंपर के अंदर भर देवे ट्राइकोडर्मा को, और अगर आप खुला पानी दे रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा नल को खोल देवे। नल को खोलने से थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो पानी के साथ जाता रहेगा और मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और फिर फसलों की जड़ों के साथ काम करने लग जाएगा। इस तरह आप खड़ी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। 200 लीटर लिया था, उसमें से 180 लीटर आपने यूज़ कर लिया। अब जो 20 लीटर बचा है उसमें वापस आप 180 लीटर पानी मिलाइए, 200 लीटर घोल बन जाएगा। उसमें वापस 3 किलो गुड़, 10 किलो गोबर डालिए और उसी प्रोसेस के साथ उसको वापस तैयार कीजिए। तो आपको बार बार लाना नहीं पड़ेगा। अब आपके 200 लीटर का घोल वापस तैयार हो गया, आपको ट्राइकोडर्मा का पैकेट भी नहीं लाना पड़ा, तो आपके खर्चा नहीं हुआ। इसलिए आपको इस लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसमें से वापस आप 180 लीटर यूज़ कीजिए, 20 लीटर रहने दीजिए नीचे वाला, उसमें वापस यही प्रोसेस करिए। तो ये आप इसको लाइफ टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इस ट्राइकोडर्मा किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि जहाँ केमिकल और इतने महंगे आते हैं और उनके इतने फायदे नहीं है। जैसे कि अगर आप यूरिया का छिड़काव करेगा तो वो सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा, लेकिन आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करोगे तो ये बीमारों से रोकथाम करेगा, फसल को पोषक तत्व प्रदान करेगा, फसल में जो अबायोटिक स्ट्रेस है उनसे लड़ने में क्षमता प्रदान करेगा, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, तापमान, फ्लडिंग, सूखा, बाढ़, सबसे ये लड़ने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। लेकिन किसानों को इस अद्भुत प्रोडक्ट के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, और यूट्यूब पर भी इस प्रोडक्ट के बहुत कम वीडियो मिलेंगे आपको, और उसमें भी सारी जानकारी नहीं मिलेगी कि कैसे प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, क्योंकि इसका प्रयोग का मेथड भी बहुत सारे किसानों को नहीं पता है। तो इस तरह से आप इसमें इसको प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आप बीज उपचार में कर सकते हैं, भूमि उपचार में कर सकते हैं, और आप खड़ी फसल में दे सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बहुत ही लाभदायक है। और अगर आप जड़ वाली फसल बो रहे हैं, जैसे कि जिसके कंद लगाते हैं फसलों में, तो उन कंद को अगर आप ट्राइकोडर्मा का सॉल्यूशन बनाएं और उसको 2 से 3 घंटों में उसमें डुबो देवें, और उसके बाद उसको, जैसे आप गन्ना लगा रहे हैं, सुपर नेपियर के वो सेट्स आँखें आती है वो लगा रहे हैं, तो आप 2 से 3 घंटे उस घोल में डुबो देवे, उसके बाद लगाए तो जड़ से होने वाली बीमारियां नहीं होगी, तथा वो फसल के साथ, जड़ों के साथ अटैच होकर फसल को बीमारियों से सुरक्षा पहुंचाएगी। इसलिए आप इसका उपयोग खड़ी फसल में कर सकते हैं, बीज उपचार में कर सकते हैं, भूमि उपचार में कर सकते हैं, जड़ उपचार में कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको खेती से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण और तथ्यपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे।